अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ है जीएम जफर कनाडा से। क्योंकि इनका ताल्लुक कश्मीर से है और वहाँ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या 2-4 दिन पहले हुआ कि अहमदिया मस्जिद के मीनार आके शहीद कर दिए। शरपसंद उठते हैं और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुँचाया, वहाँ जो मौजूद दोस्त थे, मर्द हजरात थे और ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की और शदीद किस्म का तशद्दुद किया। तो मैंने जीएम जफर साहब से फ़ौरन रब्ता किया। इन्होंने अपना एक प्रोग्राम भी किया। मैंने सोचा कि ये वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ के हालात बताएंगे। नॉर्मल तो कश्मीर में अमन ही होता है, तो ये क्या वजह होगी कि इस अमन वाले इलाके में शरपसंद किस तरह घुसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, एक तरफ तो हमारा मजहब भी कहता है, हमारा मुल्क भी कहता है, हमारा आइन भी, कि इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहा जाए। क्या वजह है कि चंद शरपसंद, नॉर्मल तो हमने देखा है सिंध और पंजाब में, आज़ाद कश्मीर का थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये मस्जिद कहाँ वाक़या है और आप इससे कितनी दूर हैं और ये कब से वाक़यात हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? जी जी वैसे अमूमी तौर पे आजाद कश्मीर बड़ा पुरअमन खित्ता है। वहाँ अलग बात है कि कभी करारदादें वगैरह पास हो गई, कभी कोई मामलात हो गए, लेकिन फिजिकली वहाँ कोई वायलेंस कश्मीर में ऐसा नहीं था कुछ अरसा पहले तक। मगर अब जो है ना, चूंकि पाकिस्तान में ये चीजें अरूज पर हैं, तो उनका असर लाजमन कश्मीर पर भी होता है। और ऐसी तंजीमें जो हैं उनके जो ओहदेदार हैं या जो भी, असल में उनको टारगेट दिए जाते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है, कोई जो है ना, यानी अपने नंबर बनाने के लिए वो ऐसी चीजें करते हैं। और फिर या वो उस हुकूमत को या मुकामी इंतजामिया को चैलेंज करने के लिए ये काम करते हैं कि या तो वो बोले और हम उनके खिलाफ हों कि ये हुकूमत कादियानियों की हमायत कर रही है या ये इंतजामिया कादियानियों की। बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है वहाँ। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे में वहाँ दो वाकयात हुए हैं, जिनमें एक पहले दुलिया जट्टा की मस्जिद के मीनार तोड़े गए। वहाँ कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी अहमदिया नहीं है, छोटे छोटे एरियाज हैं जिनमें हैं और वो बड़े पुरअमन लोग हैं। मगर ये जो शर्पसंद है, इनको एक इशू चाहिए होता है, इन्होंने इशू क्रिएट करना होता है और बनाना होता है। इनमें से आधों को तो इस्लाम का पता भी नहीं होता, जो जाकर ये थोड़ों से जो है ना ये सारी कार्रवाइयां करते हैं और मीनार तोड़ते हैं। बस ये एक लहर में आते हैं और जाकर ये करते हैं। ये इलाका जिला कोटली में है, आजाद कश्मीर में। तत्ता पानी बड़ा मशहूर इलाका है, उसके साथ है ये बाबड़ा गांव। तो ये हमारे गांव से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर है गोई से। तो वहाँ ये वाकया हुआ, तो उन्होंने जाकर वहाँ अचानक हमला कर दिया। और उस वक्त वहाँ वो लोग, एक फौतगी हुई थी, सारे लोग उधर गए हुए थे, कोई वहाँ मुकामी लोग थे नहीं जो उसकी हिफाजत कर सकते। तो उन्होंने मौके से फायदा उठाया और वहाँ जो दो लोग वहाँ थे उनको जख्मी किया, डंडों से गोलियां भी चलाई वहाँ। और ख्वातीन थी कुछ जिन्होंने कोई दफा करने की कोशिश की, तो उनको भी जख्मी किया। तो इस तरह बदकिस्मती से ये वाकयात जो है अब आजाद कश्मीर में भी होना शुरू हो गए हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले नहीं हुआ करते थे। नाज़रीन, हमारे पास जो वीडियो क्लिप है उसमें ख़वातीन भी हैं, हम लेकिन लगा नहीं सकते कॉपीराइट की वजह से। तो ये जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पुरअमन तौर पे जमात अहमदिया रह रही है अल्लाह की फजल से, और इंतज़ामिया के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो आप भी वहीं आपने बचपन वहाँ गुजरा, जवानी गुजरी, उस वक्त के हालात और अब के हालात में क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखें, आजाद कश्मीर में हम हमारे वोट हैं, हम वोट दे सकते हैं। हमारे वहाँ सियासत में भी अच्छा अमल दखल है, सारा है, ये जानते हैं सारे वहाँ के लीडर भी और वहाँ के सियासतदान भी। वहाँ की इंतजामिया भी जानती है कि हम बड़े पुरअमन लोग हैं। लेकिन ऐसी जो तंजीमें हैं वो अपनी कार्रवाइयां कर जाती हैं, उनको रोकना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको खास टारगेट मिले हुए होते हैं। दूसरा ये कि ये जो मसाजिद हैं जमात अहमदिया की, ये नहीं कि ये कहीं सड़कों के ऊपर हैं या कहीं की दिलजारी मस्जिदें किसी की क्या करनी है, मगर ये मसाजिद अहमदियों के इलाके में है, उनके मालूम है, अंदर है, रोड से इतनी वो नजर भी नहीं आती हैं कि इनके कोई दिल
जारी होती हो, जिस तरह के ये बयान देते हैं जी कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं, इनके जज्बात जो है ना वहाँ क्लबों में जाकर मजरू नहीं होते हैं, वहाँ जो डांस होते हैं दरबारों के ऊपर, वहाँ इनके जज्बात जो है ना वो मजरू नहीं होते हैं। और एक मस्जिद में जहाँ के अजानें भी अब इन्होंने बंद की हुई हैं, वहाँ कोई तबलीग नहीं हो रही है, बल्कि इन्होंने हमारे लोगों को धमकियां दे दे कर लेकर उनको वहाँ तो किसी को कितने लोग वहाँ जो है ना वो मजहब तब्दील करके जो है ना वो आए हैं दूसरी तरफ, जो इनको तकलीफ हो रही है। तो ये सब एक बहाने की तलाश में होते हैं, असल में ये अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें या तो दूसरे लोग जो अहमदिया कम्युनिटी के हैं वो भी रिटेलिएट करें या हमारे एक दो लोगों को मार दें, और फिर हम पूरे पाकिस्तान में इसका वावेला मचाएं और हालात खराब कर दें, जो कि कम्युनिटी करती नहीं है। हम अपनी मसाजिद का दफा जरूर करते हैं, मगर जब हम देखें कि अब यहाँ तबाह होगा तो हमें इजाजत नहीं है आगे से जो है ना वो इनकी तरह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ इस पोजीशन में हैं लोग हमारे कि वो इनका मुकाबला बिल्कुल कर सकते हैं, मगर हम ऐसी सिचुएशन ना इनको क्रिएट करने देते हैं ना करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ और ये दंदनाते फिरते हैं और जाकर मीनार वगैरह गिरा कर जो है ना वो आ जाते हैं और तो बड़े करते हैं कि हमने ये काम किया। आखिरी 2-3 मिनट ना, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि आजकल एक कर रही है, फैसला कर रही है या मुकदमात भुगता रही है जो औकाफ के सिलसिले में है, तो ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आ रहे हैं या इंसानी हकूक के बारे में हमारे काजी साहब फैसला कर रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए जी, अल्लाह करे कि ये फैसले कायम रहें और जिस तरह अभी काजी साहब बोल रहे हैं ये बोलते रहें और इनके बाद के आने वाले जज भी इसी तरह बोलते रहें। ये तमाम कानून जो बनाए गए हैं 95C और बाकी सारे तौहीन मजहब के, तौहीन कुरान के, तौहीन सहाबा के, तौहीन रसालत के, ये सारे जाती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी ये टारगेट हमारी जमात को तो खैर किया ही जाता है ना, लेकिन ये ईसाइयों को टारगेट करने के लिए, अहमदियों को टारगेट करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे और उनके, लेकिन सबसे ज्यादा केस इनके अपने भी हैं, ये उसकी बीनट चढ़ रहे हैं, मगर इनको अक्ल नहीं आती है। देवबंदी बरेलवियों के ऊपर जो है ना केस करते हैं कि उन्होंने तौहीन कर दिया, बरेलवी देवबंदियों के ऊपर केस करते हैं जी उन्होंने तौहीन कर दिया। ये तो या रसूल अल्लाह और या रसूल अल्लाह कहने के ऊपर भी तौहीन लगा देते हैं कि ऐसी है, वह हर चीज के ऊपर इनकी तौहीन खड़ी होती है कि जी तौहीन हो गई है। इसलिए काजी साहब अगर कोई फैसला करेंगे और करना चाहते हैं तो जरूर करना चाहिए कि ये जो है ना ये कानून ये बदनीति की बुनियाद पर बनाए गए हैं और ये हर आदमी को हक नहीं हासिल होना चाहिए कि वो जिसका दिल चाहे, मेरी हमसाये के साथ अनबन हो गई है, उसने कल जाके मेरे पे पर्चा कटवा देना है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है उसकी? कोई अख्तियार किसी आला अफसर को या तहकीकात के बाद उसकी FIR कटनी चाहिए कि भाई ये मुनासिब भी है। अगर कोई झूठी FIR कटवाता है तो उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो वहां होती नहीं है। कितने केस हैं जो बाद में पता चलता है जी कि इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं थी, तो उनके खिलाफ भी तो फिर कार्रवाई करें ना, जो झूठी गवाहियां देते हैं, जो झूठे मुकदमे जाकर कर देते हैं, तो बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इसका कोई सदेबाब होना चाहिए। तो कब्जा ग्रुप भी मुतहर्रक रहता है क्योंकि कब्रिस्तानों पे भी कब्जा हो जाता है, जो उनसे दूसरी कम्युनिटी के लोगों की मसाजिद पे भी कब्जा हो जाता है, ये भी मुतहर्रक होता है। सिर्फ आधा मिनट रह गया हमारे पास जी। देखें, यही तो इन लोगों का है कि अगर किसी जगह कोई चर्च बना हुआ है, कोई कब्रिस्तान बना हुआ है, जो जमीन इनको चाहिए, किसी जगह कोई और किसी का जो है ना दूसरे फिरका के किसी का जो है ना वो प्रॉपर्टी है, तो इनको तो मौका आ जाता है जाकर कब्जा कोई भी कर ले, जहाँ जाकर जो है ना वो अपनी जो है ना वो चारदीवारी खड़ी कर दे और वो ये कहे जी कि ये हमारी जगह है। वहां दूसरे जो वहां माइनॉरिटीज है उनका तो कोई हक ही नहीं वहां समझा जाता, वो तो बिल्कुल, और खास कर अहमदियों को तो वो जब ये कहते हैं कि हम अकलीतों के हकूक हासिल करेंगे, उससे ये अहमदियों को निकाल कर कहते हैं। यानी जो भी बयान आता है अकलीतों की हमायत में उसका मतलब ये होता है कि अहमदियों को तो आप बाहर निकाल दो ना, वो तो किसी खाते में